हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना सीखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि ह्यूमन हार्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब कोई ऐसा बोर्ड एग्जाम गया हो जिसमें ह्यूमन हार्ट ना आया हो, या तो इसकी लेबलिंग आ जाती है, या फिर इसको स्ट्रक्चर के साथ में एक्सप्लेन करने के लिए आता है, या फिर सिर्फ इसका जो डायग्राम है वो बनाने के लिए आ जाता है। तो आज हम इसको किस तरीके से एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं वही आज हम सीखने वाले हैं। लेबलिंग भी बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस आपको करते जाना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कोई भी चीज़ नहीं सीख पाओगे। बचपन में ABCD भी सीखे हो ना, तो बहुत बार लिखने से ही सीखे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप किसी चीज़ को मास्टर नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करोगे आप बहुत अच्छा बनाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो टाइम भी कम लगेगा। बहुत सारे फायदे होते हैं चीज़ों को प्रैक्टिस करने के, तो वो आपको करना ही है। चलो फिर डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले देखो, कोशिश करिए मैंने कि आपके लिए इजी रखूँ सारी चीज़ों को मैं। तो और बेसिकली जिस तरीके से मैं मुझे याद हुआ है उसी तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले आपको इस तरीके से यू बना लेना है इसमें, और थोड़ा सा बच्चों है ना टिल्ट करके बनाना, राइट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड बनाना है इसको। टिल्टेड मतलब थोड़ा सा तिरछा तरीके से आप इसमें यू बनाएंगे। ओके, कोशिश करें बराबर बनाए, थोड़ा सा बराबर नहीं है, बराबर कर लेंगे। और ये रहा। आप चाहें तो एक चीज और कर सकते हो, चाहो तो बच्चों आप यहाँ पर है ना एक इस तरीके से लाइन खींच सकते हो, ताकि आपको सिमिट्री रहे कि हाँ मेरा जो हार्ट है वो सेंटर में ही बन रहा है। तो एक आप तिरछी लाइन भी खींच करके इसको अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो। हल्की सी लाइन खींच करके रख लीजिएगा, बाद में उसको मिटा लेना, बाद में उसको मिटा लेना, ताकि आपको रेफरेंस रहेगा। देखो मैंने इतनी हल्की खींची कि शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं दे रही होगी। तो आप भी उसको स्क्रीन पर आप मतलब अपनी कॉपी में ऑब्वियसली है ना, उसको थोड़ा सा लाइटली जो है आप हल्का हल्का बिल्कुल हल्की तरीके से इस तरीके से प्लस का निशान आप बना लेना। उसके बाद में आप इसको इस प्रकार से ड्रॉ करने की कोशिश करें, ताकि क्या है आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी और आपका जो डायग्राम है वो थोड़ा सिमेट्रिक बनेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां से हम सबसे पहले आपको 2 यू बनाने हैं। चलो, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में बच्चों हम बनाएंगे एक बड़ा यू, और यहां पर गैप थोड़ा ज्यादा देना। एक चीज ध्यान रखना कि यहां से थोड़ा कम गैप देना है और यहां से थोड़ा ज्यादा गैप देना है। क्यों? क्योंकि बेटा वो वाला जो भाग है ना हमारा, ये वाला जो भाग है ये शरीर के अंदर रक्त को फेंकता है। तो जब शरीर के अंदर रक्त को फेंका जाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से ये वाली जो हमारी हार्ट की मसल होती है, हृदय की जो ये मांसपेशी है, थोड़ी सी मोटी होती है। तो जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप में आपको एक कंप्लीटली डिफाइन करेगा कि कोई चीज़ कैसी क्यों बनी हुई है, ठीक है। यहां से आप अंदर की तरफ इसे इस प्रकार से मोड़ेंगे और उसके बाद में इस प्रकार से बना लेंगे। सेम चीज आपको यहां से करनी है। थोड़ा सा बच्चों पेंसिल से आप ध्यान रखें और सिमेट्रिक डायग्राम बनाए, बस यही बोलूंगी मैं आपको, क्योंकि अक्सर हार्ट का डायग्राम बच्चे बना लेते हैं और वो सिमेट्रिक नहीं होता है। चलो, तो यहाँ से भी बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ से भी सेम चीज़ करनी है। यहाँ से भी हम एक कर्व जो है वो अंदर की तरफ इस प्रकार डालेंगे और यहाँ से लेकर के वो बाहर निकाल। ओके, इतना समझ में आया है। फिर हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको थोड़ा सा, देखो इससे थोड़ा सा ही ऊपर लेना है। ये जो मैंने ऐसी टी बनाई थी ना, उस टी से यहां से आपका ये फोल्ड हो जाना चाहिए, और इस टी से थोड़े से ऊपर है ना आपके पास में इस तरीके से रहना चाहिए। तो एक मैं बता देती हूँ आपको मैं क्या करना चाह रही हूँ। जैसे लाइन हम बनाएंगे ऐसे, और यहाँ से जो है इसका इस प्रकार से यूं जाना चाहिए। तो बीच में मैंने आपको टी वाली एक लाइन बनाने के लिए बोली थी, तो वही हमारा ये जो चीज़ है ना, ये उसी टी लाइन के सेंटर में आना चाहिए। ओके, चलो बहुत अच्छे। आप चाहो तो बच्चे इसको कंपास से भी बना सकते हो। कंपास से आप आर्क वगैरह मेजर करके भी इसको अच्छा बना सकते हैं। देखो जो मेरा हार्ट का डायग्राम है कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके बनाऊंगी और एंड में आपको इसको छोटा करके मैं ज़रूर दिखा दूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं छोटा यहाँ पर बनाऊंगी तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा रखा है, और एंड में जो है हम इसे और अच्छे से बना लेंगे। इतना समझ में आया है। अब यहाँ से क्या करना है,
यहां से आपको तरीके से कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाना है और यहां तक ले जाओगे आप इसको। और बेसिकली देखो यहां से ना आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अब इसके पीछे कुछ नहीं करना है आपको, यहां से थोड़ा सा ऐसा डिप्रेशन देते हुए इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देना है प्रकार से। ठीक है, साथ में बनाओ। अब देखो इसमें थोड़ी सी मोटाई ऊंचाई कोई कम हो गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेती हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया है। अब यहां से हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये थोड़ा सा मैं पतला बनाऊंगी ताकि यहां से और यहां से सेम इसी तरीके का हम बनाएंगे। और ये जो चीज है यहां से पीछे से बाहर निकलेगी, तो हम इसको यहां से डन। इतना समझ में आया है। फिर क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा हम इसको ठीक करेंगे क्योंकि अब क्या करने वाले हैं हम, यहां से बेटा प्रकार से बाहर की तरफ हम देखो ये जो है ना, ये दोनों समान बनने चाहिए, इसके नीचे ही आना चाहिए इस प्रकार से। ओके, और एक यहीं से हम बेटा, ये पूरा एक ही पाइप है। ये जो दो लाइन हम बना रहे हैं ना, तो पाइप की मोटाई जो हमारी शिराएं होती हैं उनकी मोटाई के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो बन गया है। चलो, अब यहां से मैं इसको मिटा करके थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर लूंगी, क्योंकि ये क्या है, मुझे पूरा पार्ट बना करके दिखाना है आपको। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तब आपको पता लगेगा। जब आप 5-7 बार इसको बना करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ तक आनी चाहिए। बीच में इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ से हम एक और, जैसे वहाँ से हमने बाहर करके एक स्ट्रक्चर बनाया, वैसे हम यहाँ से एक और बाहर करके स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूंगी ताकि ओपनिंग जो है वो हमें दिखाई दे। ओपनिंग मतलब कि कहाँ से हमारा हार्ट खुला हुआ है। ठीक है, ये देखो बन गया है, बस खत्म। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि मैंने एग्जैक्टली बनाया क्या है और किस प्रकार का ही दिखाई दे रहा है। फिर हम इसकी लेबलिंग करेंगे। देख लो एक बार इसको आराम से, चेक कर लो कुछ ऊपर नीचे तो नहीं रह गया है। बना लो इसको, साथ साथ में बनाते जाओ। और वापस वीडियो पीछे करके भी बना सकते हो। एक चीज बस हम इसमें क्या करेंगे कि ये थोड़ा सा बाहर नीचे की तरफ हमें दिखाई देगा। ये जो चीज है हमें यहाँ पर बाहर थोड़ी सी नीचे की तरफ जो है ये इस प्रकार से। ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाएंगे। तो भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाएंगे फोल्ड करके। चलो डन। अब यहां से इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, क्योंकि गोल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार से गोल रहेगा। चलो, अब हम इसकी लेबलिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर जो है हमें छोटे छोटे पतले पतले धागे बनाने हैं। पतले पतले धागे बनाने हैं जो क्या करेंगे, जो इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जो इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो धागा हम यहाँ पर बना लेंगे इसका, जो आपके आलिंद और निलय के बंद होने, संकुचन और प्रंकुचन को कंट्रोल करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप पेंसिल से और स्केल की सहायता से 3 थ्रेड बना ले। ये थ्रेड जब खींचते हैं तभी आपका जो ऊपर का आलिंद है वो बंद होता है। इसी प्रकार से यहाँ से भी आप 3 लाइन को खींच लेंगे। चलो डन।
सेम चीज हम यहाँ भी बना लेंगे, बस इसको हमें थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि आपका जैसे आप चाहें तो यू भी बना सकते हैं, लेकिन वो लाइंस जो हैं फिर वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी हमारी इसी। तो ये भी क्या करता है, ये भी आलिंद और निलय को उनके उनके अंदर जो रक्त प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए बंद करने और खोलने का काम करता है। इसी तरीके से हम यहाँ भी बना देंगे। हो गया। ये यहाँ पर शायद एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई, बता देंगे। चलो अब बारी आई है इसको लेबल करने की कि किस तरीके से हम इसको लेबल करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा कोष्टक होता है ना, हमारे जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर बेटा 4 कोष्टक है अगर मुख्य तौर पर हम देखें तो ये एक बीच वाला कोष्टक है जो ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइयुक्त ब्लड को अलग अलग करने का काम करता है। अब ये वाला जो मेरा राइट हैंड, जिस इंसान का हम हृदय देख रहे हैं उसका ये लेफ्ट साइड है और हमारा राइट हैंड, यहां से क्या होता है बेटा, यहां से जो रक्त है वो बाहर जाता है। बाहर जाएगा मतलब शरीर के अंदर जाता है। यहां से जो हमारा रक्त है वो कहां जाएगा, बाहर जाता है। और नीले वाले साइड से क्या होता है, नीले वाले साइड से जो रक्त है बेटा वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो शरीर के अंदर जो रक्त है वो 2 जगह से आता है, एक तो नीचे वाली शिरा से और एक ये ऊपर वाली शिरा से। तो यहां से आप पहले एरो बना लो, ये रक्त यहां आएगा, यहां से आकर के इधर फिल होगा और यहां से फिल करके, देखो लाइन थोड़ी सी मेरी मोटी है तो अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग इसको इरेज करके थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाएंगे, या फिर मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि अगर मैं इरेज करूंगी तो ये पूरा मिट जाएगा, पता था पूरा मिटेगा। चलो कोई नहीं, वापस बना लेते हैं इसको। तो सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो बेटा ये हमारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा। अब ऑब्वियस ही बात है कि जो खून है वो शरीर से आ रहा है, रुधिर जो है वो शरीर से आ रहा है, तो शरीर से आकर के ये कहाँ जाएगा बेटा, ये लंग्स के पास में जाएगा, हमारे फुफ्फुस के पास में जाएगा। और फुफ्फुस के पास में हमारा हमारे जो रुधिर है वो जा रहा है, तो मतलब ये यहाँ से होता हुआ, और तो कोई रास्ता है नहीं कि यहाँ से होता हुआ यूं बाहर निकल जाएगा। इतना ठीक है। फिर लंग्स से ही इसी साइड से जो रुधिर है हमारा वो यहां से अंदर एंट्री लेगा और यहां से एंट्री लेकर के इधर आएगा, फिर यहां से घूम करके इधर जाएगा और फिर यहां से होते हुए ये जो है हमारा धमनी से, महाधमनी से होते हुए ये हमारा बाहर निकल जाएगा। यहां से होते हुए महाधमनी से हमारा बाहर निकल जाएगा। अब सबसे पहले जो हमारी मेन हेडिंग यहाँ रहती है, तो ये हमारा रहता है सबसे पहले विभाजिका, जिसको हम इंग्लिश में सेप्टम भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के जो हार्ट है उसका लेफ्ट मतलब बायां और दायां वाला जो हिस्सा है उसको अलग करता है। अब बेटा देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो धमनी है, धमनी का काम होता है शरीर के पास में हृदय से खून ले जाने का, मतलब हृदय से खून ले जाने का काम हमेशा कौन करेगी, धमनी करेगी। तो यहां पर भी जो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आ रहा है उसको हृदय से लंग्स तक ले जाने का, फुफ्फुस तक का काम ले जाने का धमनी ही करेगी। तो यहां पर हम यहां पर क्या लिख देंगे कि ये जो दोनों है हमारी, ये क्या है, ये जो बेटा दोनों है हमारी, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी फुफ्फुस धमनी, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं। और हमेशा जो वेन्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी वेन्स होंगी, जो हमारी शिराएं होंगी, वो शरीर से खून को एकत्रित करके हमेशा हृदय के पास में लाती है। तो लंग्स के पास में भी जो रुधिर को लाया जा रहा है, सॉरी, हृदय के पास में लंग्स से जो रुधिर लाया जा रहा है वो इन दो ब्लड
कि फेसल से लाया जा रहा है, ठीक है, इन दो रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से लाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो खून कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, तो वो कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या हो जाएगा, हमारा लंग्स से आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसके फुफ्फुस लिख देंगे, और ये हृदय के पास में खून ला रही है। तो हृदय के पास में खून हमेशा कौन लाता है, शिरा लेकर के आती है, वेन्स लेकर के आती है। तो मैं इसको फुफ्फुस शिरा लिख दूंगी। डन इतना। फिर उसके बाद में बेटा शरीर के अंदर जो शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड लाया जाता है वो महाशिरा द्वारा लाया जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे शरीर के निचले भाग से महाशिरा, ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, शरीर के निचले भाग से महाशिरा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। अब जो हमारा खून है वो कहां पर जाता है बेटा, जो खून है वो हृदय से हमारा जाएगा, जो खून है हमारा वो हृदय से होता हुआ जाएगा, कहां पर, हृदय से होता हुआ जाएगा शरीर के अंदर। तो यहां पर ये जो है हमारी, ये जो है हमारी, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी महाधमनी। ओके, और कुछ रह गया है यहाँ पर, देख लो, और कुछ रह गया हो तो देख लो। बायां निलय, दायां निलय के अलावा और आप चाहो तो बेटा इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, आप चाहो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको ऐसे भी शो, ऐसे भी शो है। तो कुछ नहीं, बस मैं जो लाइंस है उनको आगे की तरफ लेकर आ रही है। चलो ठीक है, पेन की टिप को मुझे फिर से देगा एक, तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हो, आपकी इच्छा, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, अब बेटा यहां पर आपको निलय और आलिंद को मेंशन करना है, तो ऊपर वाला हमेशा आलिंद होगा और नीचे वाला हमेशा निलय होगा, ये ध्यान रखना है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा राइट है वो हार्ट का लेफ्ट है, तो ये वाला जो आपका भाग है, इसको दूसरे कलर से बना देती हूं मैं, ये वाला जो हमारा भाग है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बायां आलिंद, और ये हो जाएगा हमारा बच्चों दायां आलिंद। ये हो जाएगा हमारा बायां निलय, और ये वाला जो भाग है बच्चों ये हो जाएगा हमारा दायां बाकी इसका मैकेनिज्म जो है मैं आपको रेगुलर क्लासेस के अंदर पूरा बता ही चुकी हूँ। आई होप आपको जो ये हार्ट का डायग्राम है वो किस तरीके से इजीली ड्रॉ करना है वो समझ में आया होगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आपको एक बार और इसको रिवाइज करवा देती हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो बच्चों, अभी जो है हम क्या करेंगे, एक यू बनाएंगे, यहाँ से हम एक और यू बनाएंगे, और यहाँ से एक और बड़ा यू बना करके इसको कवर कर लेंगे। यहाँ से इस प्रकार से अंदर से फोल्ड करके हम यूं घुमा देंगे इसको,
थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं हम, क्योंकि फिर वो बाद में बीच में आता है। यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करके बाहर से घुमा देंगे। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे क्योंकि हमने यू बनाया था तो ये कर्व में आ रहा है। तो हम थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद में इस प्रकार से इधर घुमा देना है। ठीक है, रफ बना लो, लेबल आप खुद भी कर सकते हो। फिर यहां से बेटा इस तरीके से इसको घुमा करके हम यहां से ले जाके इसको यूं टर्न कर देंगे और यहां से हम इसको इस प्रकार से ले जा करके इसको यूं टर्न कर देंगे और यहां से हम इसको इस प्रकार से घुमा, टी जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए बीच में, इधर यू और ऊपर टी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा पतला बनाऊंगी मैं यहां से हम इसको एक महाधमनी बनाएंगे। यहां से महाधमनी जो है हमारी यहां से आते हुए कवर करते हुए। ऑलराइट, चलो बहुत अच्छे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम हमारे शरीर के ऊपरी भाग से आने वाली महाशिरा को ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई हमारी महाशिरा ड्रॉ। अब इसको एनसीईआरटी में बेटा ऐसे दिखा रखा है, एनसीईआरटी में इसको ऊपर से भी दिखा रखा है, आप चाहो तो ऊपर से दिखा लो ना। एनसीईआरटी वाला डायग्राम जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इस प्रकार से आप इसको बना सकते, आपकी इच्छा है कैसे भी बनाओ। मेंशन आपको होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ से जो है बेटा ये हमारा, ये भी महाशिरा वाला ही भाग है, लेकिन पाइप है तो पूरा हमको उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो है बीच में से ब्लॉकेज जो है वो हटाना पड़ेगा, है ना। क्यों, बेसिकली क्या होता है, ये जो पीछे वाली लाइन मैंने फर्स्ट ऐसे वेव करके जो लाइन बनाई थी ना, वो पीछे से जाती है, इसीलिए। लाइट के रिफ्लेक्शन से वाला पार्ट दिख नहीं रहा है, तो आप देखना, फिर करेक्शन होगा तो मैं इसको यहाँ से आप इस तरीके से बनाओगे और यहाँ से भी आप इस तरीके से पार्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, यहाँ से ये यूं आएगा। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा नहीं रही हूँ क्योंकि मिटाऊंगी तो फिर पूरा इरेज हो जाएगा। ओके, चलो बहुत अच्छे। और यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा आगे इस प्रकार से ले आएंगे और यहाँ से इसमें इस प्रकार से बना देंगे और यहाँ पर भी हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस प्रकार का और बीच में इस तरीके का बना देंगे। बन गया है। और फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से 3 लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर इस तरीके से 3 लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से ड्रॉ कर दोगे आप, यहाँ से ड्रॉ कर, डन हो गया है। थोड़ा सा ऊपर से अजीब बनाए, लेकिन हाँ आप इसको बार बार बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा ये बनने लगेगा। ओके, तो ये था बच्चों हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। लेबलिंग भी मैंने आपको उसकी बता दी है कि किस तरीके से इसको याद रखना है आपको। मिलती हूँ मैं आपसे अगली क्लास में नए डायग्राम के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। टिल देन बाय बाय।